7 दिन में मरने वाले हैं, अपने बेटे जन्मेजय को राजा बना दिया, घर छोड़ दिया, चले हैं कि सबसे पूछ रहे हैं। बरीयाने सते प्रश्न, सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए, 88,000 श्रोताओं के मध्य में पूछा, महाराज 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, वो कौन सा ऐसा कर्म करे जिससे उसका कल्याण हो जाए। तो उत्तर मिला, बरीयाने सते प्रश्न, कुशल गुरु कुशल वैद्य का यही कर्तव्य है। बरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितो नृपः। कई जगह हितों की जगह पर हितम नृपः है, कई टीकाओं में मैंने पढ़ा है क्रतो लोकहितम नृपः। आपने समाज के कल्याण के लिए पूछा है, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है, और तुम्हें तो 7 दिन मिले भी हैं। बताएं परीक्षित, एक खटवांग नाम के राजा हुए हैं, उन्हें तो सिर्फ 2 घड़ी मिली थी और 2 घड़ी में भी उन्होंने अपना कल्याण करवा लिया। अच्छा, 2 घड़ी में कल्याण हो गया, तब तो मेरा हो ही जाएगा। बोले निश्चित हो जाएगा। अच्छा, क्या करना पड़ेगा? परीक्षित जी महाराज ने कहा, ये 4 बातें याद करो। कौन सी? बोले जिता सनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। सबसे पहले आसन जीतो। मैं पूरे पांडाल से आग्रह पूर्वक कहता हूं, जो कहते हैं महाराज मेरा पूजा में मन नहीं लगता, जो कहते हैं महाराज मेरा कथा में मन नहीं लगता, तो सबसे पहला मैं आपको एक यह उपाय बताता हूं, ये करना शुरू करो, आज से ही कथा में मन लगेगा। ना लगे तो गारंटी हमारी। 4 बातें मानो जरा। पहली बात ये, जिता सनो जित श्वासो। जितासनो, पहले आसन जीतो। आप कहेंगे आसन जीतो, क्या युद्ध करके जीतना है? किससे झगड़ा करना है और किसका जीतना है? आसन जीतने का अर्थ जानते हैं? प्रयास करो, जितनी देर भी बैठो उतनी देर एक ही आसन पे बैठो। अच्छा, कई बार एक आसन का अर्थ लोग ये भी समझेंगे कि जिस आसन पे बैठ के गए थे, यानी जिस गद्दे पे उसी पे। प्रेम से कहो राधे राधे। अब पंडित जी ने बोल दिया है तो उसी पे बैठेगा, चाहे झगड़ा हो जाए, चाहे मार कुटाई हो जाए। बोलो राधे राधे। हाँ, चाहे किसी को नोच के काट के उठाना पड़े कि उठे, मेरा वाला ना जी। जितासनो अर्थ है आप पद्मासन बैठे हैं तो प्रयास करिए कि पद्मासन बैठ करके ही आपको जितनी देर पूजा करनी है उतनी देर पद्मासन बैठ करके ही पूजा करें। पद्मासन नहीं, सुखासन लगा लो, जिसमें आपको आनंद लगे वो, पर एक आसन होवे, पूजा में मन लगेगा। जितासनो जित श्वासो। और फिर श्वास जीतिए। श्वास जीतने का अर्थ है कि हमें बार बार बहुत जल्दी जल्दी से श्वास नहीं लेनी है। प्राणायाम करिए, श्वास को खींचिए, रोकिए, फिर धीरे धीरे छोड़िए। जब ये अभ्यास करेंगे, इसका तो मेडिकल साइंस में भी वर्णन आया है, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, यदि आप प्राणायाम करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन कंटिन्यू बराबर बना रहता है। और कई बार हमारे आज के खान पान के कारण जो हमारा रक्त काला पड़ जाता है, वो अगर आप प्रतिदिन प्राणायाम करते हैं तो पड़े हुए काले रक्त के संचार में जब ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में पहुंचती है प्राणायाम के माध्यम से, तो आपका जो रक्त काला पड़ जाता है उसको एक नई ऊर्जा मिलती है और धीरे 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 वह फिर से बिल्कुल आपके ही लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, जिससे कि आपके शरीर की कोशिकाएं पुष्ट रहती हैं, आपका हृदय स्वस्थ रहता है। प्राणायाम अति अनिवार्य है। आप यदि संध्या नहीं करते हैं, हमारे यहां तो संध्या की परंपरा में प्राणायाम पहले से ही जोड़ दिया गया। क्यों? संध्या एक पूजा है और वो करेंगे तो कम से कम प्राणायाम जोड़ोगे तो ये करना ही पड़ेगा, इसीलिए। और पूजा में जोड़ दी गई तो हम लोग कर भी लेते हैं, और नहीं तो भला कहां समय, जल्दी से गायत्री करी और थोड़ा बहुत जल्दी से बस
न्यास किया और प्रणाम किया, कुछ जय सिया राम, प्रयास करें, प्राणायाम करें। हम तो कई बार जब कहीं होते हैं तब तो करते ही हैं, और अगर नहीं होता है कि कभी सफर में है, नहीं स्नान भी हो पाता है, तो भी हम बैठे बैठे कर लेते हैं। हाँ, बोलो राधे राधे। गाड़ी में होते हैं, गाड़ी में जहां भी हो, और करना चाहिए। दो बातें समझ में आई, श्वास जीतिए, और जब आपकी श्वास आपके कंट्रोल में होगी, कंट्रोल का अर्थ समझे आप, आपके कंट्रोल का अर्थ ये नहीं कि आप जब चाहो तब लो। और जब बहुत लोग सोचते हैं कि कंट्रोल में हो जाए तब तो फिर आनंद ही आ जाए, क्यों? अच्छा, अगर श्वास कंट्रोल में हो जाए तो आपका जब मन तब आप लोगे, और नहीं मन तो नहीं लोगे। और कई लोग तो संडे की छुट्टी हो तो बिल्कुल नहीं लेंगे, आज छुट्टी है नहीं लेना। बोलो राधे राधे। आज बचा के रखो ना, श्वास हम लेते नहीं हैं, श्वास हमें लेनी पड़ती है। बोलो मजबूरी, क्यों? अगर नहीं लेंगे तो फिर गए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जित इंद्रिय, संग जीतिए। जैसा संग होगा वैसा आपका रंग होगा। एक नेपाल का बहुत बड़ा चित्रकार था, उसने एक ऐसे व्यक्ति का चित्र बनाया, ऐसी सादगी, ऐसा दिव्य तेज, ऐसा अद्भुत स्वरूप, और उसके बचपन का रूप बनाया। लोगों ने बड़ी तारीफ करी, आहा ऐसा सुंदर रूप देख के ही मोहित हो जाए, इतना अद्भुत। तो लोगों ने आग्रह किया, तुम इतने बड़े चित्रकार हो, तुमने अच्छा चित्र तो बना दिया, एक ऐसा चित्र बनाओ जो दुनिया का सबसे बुरा चित्र हो। ये सबसे अच्छा हो गया, एक सबसे बुरा चित्र बनाओ। उसने कहा ये तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, अच्छा तो बना दिया, बुरा कैसे बनाए? उसने प्रयास किया बुरा बनाने का, और सच बताऊं, उसने दुनिया का सबसे अच्छा चित्र भी बनाया, और उसके बाद एक सबसे बुरा चित्र बनाया व्यक्ति का। लोगों ने बड़ी तारीफ करी, जितना अच्छा तूने दुनिया का अच्छा चित्र बनाया उतना ही बुरा, सबसे बुरा। जहां भी प्रदर्शनी लगे उसके दोनों चित्र लाए जाएं, बड़े लोग खुश हों कि देखो कितना अच्छा चित्र बनाया। पर एक दिन संयोग से एक व्यक्ति उसी चित्र को देखने लगा, और चित्र उसने पहला देखा, बड़ा खुश हुआ, और जब दूसरा देखा तो जोर जोर से रोने लगा। चित्रकार ने कहा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? पहला चित्र देखकर खुश हुए, दूसरा चित्र देखकर रोए क्यों? उसने रो करके चित्रकार से कहा, ये जो पहला वाला चित्र है ना, हाँ ये हमारा ही चित्र है। अच्छा तुम्हारा चित्र है? हाँ। तब तो बड़ी खुशी की बात। बोले हाँ। फिर रोए क्यों? बोले ये जो दूसरा वाला चित्र है ना, ये भी हमारा ही चित्र है। पहले मैं इतना अच्छा था, फिर मैं कुसंग में पड़ गया, तो मैं इतना बुरा हो गया कि मेरा स्वरूप और शरीर दोनों बदल गए। संग कितना अद्भुत होना चाहिए, ये आपको अपने अनुभव में लाना ही चाहिए। संग अच्छा होगा तो कथा में, पूजा में मन लगेगा, और संगी आपके दुस्संगी होंगे तो आप कहोगे चलो कथा सुने, वो कहेगा अरे ठीक है कथा सुन गई, चलो आज तो वो पाकिस्तान वाला वो मैच आने वाला है, वो देखेंगे 3 बजे से, काय को प्रेम से कहो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलो ना है? अरे साहब, देश के प्रति प्रेम है, हमारा भी है, आपका भी है, पर जिनकी वजह से ये देश है उनसे तो प्रेम कर लो। प्रेम से कहो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलो ना। 3 बजेंगे तो न जाने कितनों के मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगा। प्रेम से कह जाओ राधे राधे। न जाने कितने तो आज तक टीवी बंद करके पहुंच जाएंगे उधर में। लो शुरू। हालांकि उतर के हम भी स्कोर पूछेंगे। बोलो राधे राधे।
लेकिन सच्चाई ये है कि हमें जो जो जहां पर है, जिसके लिए है, हमें संग अच्छा करना चाहिए, हमें भगवान के प्रति प्रेम अपनाना चाहिए, जित संगो। और फिर चौथी बात है, बोले जितेंद्रिय, इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाए। और ये इंद्रियां जो है ना, आंख, नाक, कान, जिह्वा, ये सब आपको कहीं ना कहीं आपके चरित्र को गिराने के लिए ही है। अगर आंख बहकी तो चरित्र गिरा, जिह्वा बहकी तो चरित्र गिरा, और अगर आपकी नासिका बहकी तो चरित्र, कहीं से भी चरित्र गिर सकता है। इसलिए प्रयास करो कि आप अपना चरित्र न गिर पाए, इससे अच्छा है अपने चरित्र को बचाने के लिए भगवान के चित्र का दर्शन सदैव करते रहो। जब भगवान का चित्र सामने होगा तो चरित्र कभी न बिगड़ेगा। प्रेम से कहो, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा।